नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। पति की लंबी आयु की कामना करने वाली निर्जला पर्व हरितालिका तीज धूमधाम से मनाई गई। अय्यापुर थाना क्षेत्र अखाड़ा घाट रोड में सरेआम चोर ने मोटरसाइकिल की डिक्की से 1 लाख रुपए उड़ाए। और जिला पुलिस ने 2 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ 4 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। शहर से लेकर गांव तक महिलाओं ने निर्जला व्रत हरितालिका तीज रखकर अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना की। पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना का त्योहार हरितालिका तीज शहर से लेकर गाँव तक सुहागिन महिलाओं ने पूरी रीति रिवाज से की। 24 घंटे तक निर्जला व्रत हरितालिका तीज सुहागिन महिलाओं के अलावा जिनकी शादी लग चुकी है वह युवतियां भी इस पर्व को की। भगवान शिव और देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सुहागिन महिलाओं ने पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराया। वहीं दूसरी ओर पूर्व जिलाध्यक्ष इंदिरा देवी ने अपने पति की लंबी आयु के लिए पूरी रीति रिवाज के साथ हरितालिका व्रत की। इंदिरा देवी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष इस पर्व को करते हैं, इस वर्ष हमारी बहू भी साथ में पूजा की। वहीं पहली बार तीज करने वाली महिला ने बताया कि पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत की है, जिससे उनके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, पति का हमेशा साथ मिले और परिवार में खुशियां बनी रहे। इसी कामना को लेकर यह व्रत की है। आज हरितालिका तीज व्रत है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन अपने व्रत करती है, जो पति के लंबा उम्र हो। और पूरे देश में बड़ी उल्लास के साथ ही तीज व्रत हरितालिका तीज व्रत मनाया जाता है। कितने वर्षों से माने ये परंपरा चलती आ रहा है? बहुतों साल से चल रहा है। माने हम लोग 30 साल से हम कर रहे हैं अपने पति के लंबी आयु के लिए। आज चौथी चांद पूजा भी आज का दिन भी पड़ा है, हरितालिका तीज के दिन, वो भी व्रत हम करते हैं। चौथी चांद पूजा शाम में। कितने बजे से पूजा होती है चौथी चांद का? 5-6 बजे तक, 6 से 7 बजे के अंदर में हो जाती है। वो लोग क्यों करते हैं? वो लोग करते हैं कि वो भी अपने घर के सुख समृद्धि के लिए। हम तो पूरे मुजफ्फरपुर जिला वासियों के सुख समृद्धि के लिए, अपने घर परिवार के लिए ये व्रत को धारण किए हैं। जो गणेश पूजा, चौथी चांद पूजा करते हैं, जो मन की जो मन्नत है पूरा होती है, जो घर परिवार को सुख समृद्धि दे और हमारे मुजफ्फरपुर जिला वासी और बछा विधानसभा की जनता के सुख समृद्धि। वहीं पुरोहित हरिशंकर पाठक ने कहा कि हरितालिका तीज और चौथ चंद्र दोनों पर्व एक साथ मनाया जा रहा है। हरितालिका तीज भाद्रपद शुक्ल की तृतीया को मनाई जाती है। हरितालिका तीज को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने कहा कि देवी पार्वती के ही रूप मां हरितालिका को समर्पित हरितालिका तीज उस दिन याद में मनाई जाती है जब भगवान शिव ने देवी पार्वती को स्वीकार किया था। पहली बार है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। दिन भर का निर्जला व्रत रहता है और पति के लंबी उम्र के लिए किया जाता है। क्या क्या की है तैयारी इस पूजा को लेकर? वो फल पुरुकिया बनाए हैं, खजुरिया बनाए हैं और ये सब पूरा विधि विधान से पूजा किए हैं। क्या मांगी भगवान से? भगवान से अपने पति की लंबी उम्र के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए। क्या कुछ तैयारियां की थी इसको लेकर विशेष, क्योंकि पहली बार कर रही हैं, पहले से तो कभी की नहीं थी? किनसे पूछा कैसे करते हैं पूजा ये सब? जी अपनी मम्मी जी से पूछे हैं, तो पूछ के जैसे जैसे बताएंगे कैसे किया जाता है वैसे। पहले आप अकेले करती थी, आज बहू के साथ है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या क्या तैयारी की है इस बार? सब कुछ किए हैं, सब कुछ किए क्या हैं। कुछ बनाए विशेष? हाँ बनाए हैं सब, यही सब। पहली बार बहू कर रही थी तो हाँ। उसके लिए फिर क्या कुछ बनाए? हाँ क्या कुछ तैयारी की है बहू के लिए? क्या करें? उनको बताएं ना कि यहाँ कैसे किया जाता है। हाँ बताए हैं। देखिए, यह तीज व्रत जो है खास करके महिलाओं के लिए है, साथ ही साथ आज चौक चन्ना भी है। पहले हर साल तो 2 दिन होता था, लेकिन इस बार दोनों संयोग से तिथि मिल जाने की वजह से दोनों आज एक ही दिन मनाया जा रहा है। यह तीज व्रत जो है पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है और बहुत ही कठिन यह व्रत है।
इसमें तो अन्न और जल का भी त्याग किया जाता है। यहाँ तक कि रात्रि में जागरण की भी व्यवस्था किया जाता है, रात्रि में लोग जागते भी हैं। और विधिवत जो है, जैसे आप देख रहे हैं फल प्रसाद यहाँ सब रखा हुआ है, खजुरिया बनता है, पिड़किया बनता है, तरह तरह का इसमें व्यंजन बनता है, नारियल, सुपारी, जम्बीरी, नींबू। और इस मौसम में जो भी फल या फूल प्राप्त होते हैं, विशेष रूप से यहाँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा यह किया जाता है, बालुकामयी प्रतिभा बना करके, और उनकी पूजा किया जाता है। अपनी पति की लंबी उम्र के लिए यह कामना किया जाता है कि महादेव लंबी उम्र दे। माता पार्वती जो है, दोनों का अखंड सौभाग्य की कामना से यह व्रत किया जाता है। चौड़चन चौड़चन यह चांद की पूजा है, जो कि आज रात्रि में लोग करेंगे। जो भी चौड़चन वाले होंगे वह आज रात्रि में 8:30 के बाद में जो है यह व्रत करेंगे, अर्घ्य देंगे, पूजन करेंगे। यह चंद्रमा की पूजा किया जाता है। दोनों पूजा एक साथ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि यह आज जो है दोपहर के बाद चौथी तिथि लग रहा है, इस वजह से यह दोनों एक साथ हो सकता है। अय्यापुर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट रोड में सरेआम बदमाशों ने गाड़ी की डिक्की को तोड़कर 1 लाख रुपए चुराए। अय्यापुर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट रोड स्थित ओम बिल्डिंग के समीप सोमवार की शाम बाइक सवार बदमाशों ने साइबर कैफे संचालक के बाइक की डिक्की से 1 लाख रुपए उड़ा लिए। पीड़ित शहबाजपुर इलाके के रहने वाले संतोष कुमार है। वह 0 माइल स्थित HDFC शाखा से 1 लाख रुपए कैश निकालकर बाइक से अपने दोस्त अब्दुल्ला सिद्दीकी के साथ घर जा रहे थे। इसी क्रम में कुछ सामान लेने के लिए ओम बिल्डिंग के समीप रुके। दुकान के बाहर बाइक खड़ी कर सामान खरीदने गए। इसी दौरान अपाची बाइक सवार बदमाशों ने डिक्की तोड़कर पैसे उड़ा लिए। सामान खरीदकर जब वो वापस लौटे तो उनके होश उड़ गए। डिक्की टूटी हुई थी, उसमें रखे 1 लाख रुपए गायब थे। जब वह दुकान में लगे CCTV कैमरे को देखा तो उसमें दिखा कि अपाची बाइक से आए 2 बदमाशों में से एक उतर कर डिक्की से पैसे निकाला, जबकि दूसरा बाइक पर ही बैठा था। एक हेलमेट पहना हुआ था, जबकि दूसरे के चेहरे पर कुछ भी नहीं था। पैसे निकालने के बाद दोनों 0 माइल गोलंबर की ओर भाग निकले। इसके बाद उन्होंने ओम बिल्डिंग से लेकर बैंक तक 1 दर्जन CCTV कैमरे को खंगाला, जिसमें दोनों शातिर रेकी करते हुए दिखे। संतोष कुमार ने देर रात अय्यापुर थाना पहुंचकर इसकी शिकायत की। साथ ही मोबाइल में रिकॉर्ड CCTV फुटेज भी पुलिस को दिया। पीड़ित संतोष कुमार ने बताया कि घर के काम के लिए बैंक से पैसे निकाले थे, लेकिन बदमाशों ने डिक्की तोड़कर पैसे उड़ा लिए। लगभग 1 दर्जन से अधिक CCTV खंगालने के बाद देर रात वह शिकायत करने थाना पहुंचे। क्या हुआ था आपके साथ? मामला कल 3:20 में हम बैंक में गए थे, ठीक है। बैंक से 1 लाख का चेक विड्रॉल करा के, ठीक है, 3:45 करीब में हम नीचे आए, ठीक है। और नीचे आने के बाद पैसा निकले कि हम डिक्की में डाल दिए थे, और उसमें डालने के बाद हम कुछ सामान लेने के लिए चले गए वो बिल्डिंग के पास। वहाँ पे रानी फ्लाईओवर, ठीक है, वहाँ पे बाइक खड़ा किए और खड़ा करके कुछ सामान लेने के लिए खड़े थे, ठीक है। और दुकान की तरफ मेरा बैक साइड रुख था, ठीक है, गाड़ी की तरफ नज़र नहीं था। और उसी आवड़े मेरे डिक्की तोड़ के पैसा निकला गया। कितना पैसा था? 1 लाख रुपया था। कहाँ से लेके आ रहे थे पैसा? HDFC बैंक से। कितने बजे की घटना है ये? वही सर 3:30 से 4 के बीच का है। क्या किसी को थाना में सूचना दिए हैं आप? जी। FIR हुई है? जी। ऑनलाइन एग्जाम सेंटर बदल दिए जाने के विरोध में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छाता चौक स्थित ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में मंगलवार को परीक्षार्थियों का एकाएक एग्जामिनेशन सेंटर बदल दिया जाने से कंप्यूटर संस्थान में परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल एक ही सेंटर पर CTET और ITI दोनों का एग्जाम होना था। मुजफ्फरपुर सहित कई अन्य जिलों से परीक्षा देने के लिए छात्र छात्राएं ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर करियर डिजिटल जोन पहुंचे, लेकिन ITI वाले परीक्षार्थियों को बेला के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज जाने को कहा गया। इस पर छात्र भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों का कहना था कि दूर दराज से आए परीक्षार्थियों का एकाएक एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने से परेशानी बढ़ गई है। ट्रांसफर कर दिया गया है, पता नहीं हम लोग, अभी तो हम लोग पूरा बारिश में भीज के आए, हम लोग तुर्की से आए, पूरा भीज के आए हम लोग, तुर्की से आए हुए हम। कैसे का एग्जाम था? ITI का एग्जाम था हम लोग का। तो फिर यहाँ क्या हो गया? भाई पता नहीं चल रहा हम लोग को। क्या पता नहीं चला? एग्जाम कहाँ लेना, वहाँ गया तो हम लोग पता नहीं चला, वहाँ सिर्फ फुल है। एडमिट कार्ड पे कहाँ का पता है? ये एडमिट कार्ड का तैयार क्या बता कह रहे हैं कि गाड़ी में बैठोगे कहाँ ले जाना है, हमें क्या पता कहाँ क्या वहाँ पे गए हैं गेट पे तो बताया जा रहा है। तो कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा। यह देख रहे हैं बारिश में भीग कर आए हैं। एग्जाम भी छूट गया? नहीं, 3 बजे से अभी टाइम बचा हुआ है। भागम दौड़ हो गया? हाँ, भागम दौड़ हो गया। कितने बच्चे का सेंटर ट्रांसफर हुआ? अभी तो बहुत बच्चे इधर उधर कर रहे हैं। एग्जामिनेशन ऑब्जर्वर ने बताया कि कंप्यूटर सिस्टम की कमी के कारण छात्रों को दूसरी जगह भेजा गया है।
है वो जो टाइमिंग थी ना इसकी, तो उस टाइमिंग में इनकी जो सीट थी उससे ज़्यादा एक्सेस स्टूडेंट आ गए, तो जिसको महिला पॉलिटेक्निक में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। परेशानी हो रही है छात्रों को जाने आने में? ऑटोमेटिकली कि छात्र इसी दिमाग से आए थे कि मेरा सेंटर यहाँ है, अब यहाँ सिस्टम की कमी की वजह से लोगों को वहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ा। कैपेसिटी कितनी है, कितने छात्र आ गए थे? अच्छा, यहाँ 2 एग्ज़ाम शायद चल रहे हैं, एक ITI भी चल रही है, एक CUET की जो NTA की एग्ज़ाम है। तो NTA को इन्होंने शायद 72 या 80 सिस्टम दिए हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की अलॉटमेंट तो ज़्यादा है, जिसकी वजह से कितने बच्चों को दूसरी जगह भेजा गया? ये ऑलमोस्ट गर्ल्स कैंडिडेट को परेशानी की वजह से इन्होंने अकोमोडेट कर लिया किसी तरह, और उसके बाद बॉयज़ कैंडिडेट को मैक्सिमम कोशिश की गई कि वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए। अगर सेंटर ट्रांसफ़र के कारण किसी परीक्षार्थी का एग्ज़ाम ये होता है, छूटता है? नहीं, एग्ज़ाम छूटने का सवाल नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेपर इनके आज लास्ट डेट है ना, एक ही पेपर है और उनकी 45 मिनट की होगी। ये लॉगिन करेंगे, जिस वक्त से लॉगिन करेंगे इनकी टाइमिंग उसी से शुरू होती है। तो इनको स्टूडेंट्स को उस एग्ज़ाम से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हरासमेंट हुए आने जाने में वही प्रॉब्लम है। सरैयागंज टावर चौक पर जन विकास मोर्चा के सदस्यों ने विकास का कार्य नहीं करने के आरोप लगाते हुए सभी वार्ड पार्षदों का पुतला दहन किया। जन विकास मोर्चा के बैनर तले सरैयागंज टावर पर शहर के 49 निवर्तमान वार्ड पार्षदों का पुतला दहन किया गया। जन विकास मोर्चा के प्रदेश कार्यालय से मंगलवार को एक जुलूस निकला, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सरैयागंज टावर पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। इस सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने निगम के पूर्व पार्षदों पर शहर की विभिन्न समस्याओं, पानी टैक्स, यूजर टैक्स, ट्रेड लाइसेंस का बोझ डालने तथा महापौर बनाओ हटाओ, खरीद बिक्री के खेल में 5 वर्ष तक लगे रहने का आरोप लगाते हुए आम नागरिकों से आह्वान किया है कि भूतपूर्व बन चुके पार्षदों पर अपने मत का प्रयोग कर उनको मिट्टी में जमीन दोज कर दे एवं पुनः वर्तमान न बनने दे, ताकि वे जनता को मच्छर जोक बन चूसने का काम न कर सके। मोर्चा के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि कोरोना काल में महंगाई के दौरान आम जनता पर तरह तरह के टैक्स, पानी टैक्स, यूजर टैक्स, ट्रेड लाइसेंस का बोझ डालकर आम नागरिकों को आर्थिक रूप से परेशान करने का काम पूर्व वार्ड पार्षदों के द्वारा किया गया है। शहर की हालात पहले की तरह ही नरकीय बनी हुई है। पूर्व वार्ड पार्षदों के द्वारा पिछले 5 वर्षों में एक भी विकास का कार्य नहीं किया गया है, इसलिए आज हम लोगों ने पूर्व वार्ड पार्षदों का पुतला दहन किया है और आमजनों से अपील करते हैं कि पूर्व वार्ड पार्षदों को वर्तमान वार्ड पार्षद न बनने दे। जन विकास मोर्चा के तत्वाधान में पूर्व पार्षदों का, मेयरों का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। यह पूरे शहर में यह संदेश देने के लिए किया गया है कि जो विगत 5 साल में निगम के द्वारा बार बार जो मेयर गिराओ मेयर बनाओ अभियान में जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा का जो लूट कर रहे थे, अभियान में भी लूट कर रहे थे और लोगों के विश्वास को छल रहे थे। आज फिर निगम चुनाव होने वाला है और इसलिए जन विकास मोर्चा के तरफ से लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि जो भी ऐसे भ्रष्टाचारी पार्षद रहे हैं उनको फिर पुनः किसी भी तरीके से चुन कर न भेजा जाए, उनका बेड़ा गर्क किया जाए, उनकी वापसी नहीं हो, नहीं तो हमारा मुजफ्फरपुर सिर्फ बदलेगा नहीं। इसी के कारण आज जो है यह पुतला दहन करके संदेश दिया गया। नगर निगम कर्मचारियों का हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने अपने 7वें वेतनमान की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। नगर निगम कर्मियों के बेमियादी हड़ताल को लेकर मुजफ्फरपुर नगर निगम मुख्यालय ने सख्त तेवर दिखाए हैं। सोमवार को निगम प्रशासन आशुतोष द्विवेदी ने कार्यालय में गैर हाजिरी पर आंदोलन में शामिल 159 कर्मियों के कारण बताओ नोटिस थमा दिया। इसको लेकर आंदोलनकारियों में बेहद रोष है। नगर निगम के स्थायी कर्मचारियों की हड़ताल से तीसरे दिन मंगलवार को भी नगर निगम कार्यालय में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। हड़ताली कर्मचारियों ने कार्यालय में तालाबंदी कर मुख्य द्वार पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के काम नहीं करने से निगम में जन्म मृत्यु निबंधन एवं ट्रेड लाइसेंस बनाने का काम पूरी तरह से ठप है। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली भी नहीं हो रही। निगम में काम के लिए आने वाले को निराश होकर लौटना पड़ा। वहीं संगठन के मंत्री सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि जब तक हमारी 11 सूत्री मांग पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बुधवार से शहर का सफाई का चक्का जाम रहेगा। और मैंने कल कहा था कि कल के बाद हड़ताल उग्र होगा,
तो हमारे सफाई मजदूर का भी सूचना आ गया है, नगर आयुक्त को रिसीव हो गया है। कल से सफाई भी ठप हो गया है। अगर सफाई ठप होने के बावजूद भी सरकार नहीं सुनेगा तो तीसरा चरण में हम पानी बंद करने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या मांग है? 11 सूत्री मांग है, जिसमें प्रथम मांग मेरा है 7वां वेतन का भुगतान करो, अनुकंपा पर बहाली करो, संविदा कर्मियों का सेवा स्थायी करो। अगर स्थायी करने में कोई वैधानिक अड़चन है तो उसका 18,000 न्यूनतम वेतन जो भारत सरकार तय किया है और बिहार में हर विभाग में मिल रहा है, उसका भुगतान निकाय में भी करना सुनिश्चित करो। ऐसे ऐसे करके 11 मांग है और सरकार स्तर पर है, राज्यव्यापी हड़ताल है, पूरे बिहार में हड़ताल है। हम लोगों के महासंघ के आह्वान पर तीसरा दिन मुजफ्फरपुर यूनिट हड़ताल में शामिल रहा। हड़ताल को तेज करने के क्रम में हमारे सफाई विंग के जो भी कर्मी हैं वो भी कल से हड़ताल में शामिल हो रहे हैं, जिससे हड़ताल काफ़ी मजबूत स्थिति में आ गई है। कल से और मजबूत हो जाएगी। सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना होगा, नहीं तो जैसा हमारे मंत्री ने बताया है, इसके बाद हम लोग 1, 2 दिन 3 दिन देखने के बाद आवश्यकता महसूस होगी तो हम लोग पानी सप्लाई भी बंद करेंगे। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं। 10 दिनों तक होने वाले गणेश चतुर्थी को लेकर शहर के पूजा पंडालों में कार्य अंतिम चरण पर है। शहर में गणेश पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। गणेश पूजा की तैयारी अब अंतिम चरण में है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर महीने में 2 गणेश चतुर्थी आती है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित मानी जाती है। भाद्रपद अमावस्या के बाद आने वाली गणेश चतुर्थी का काफी ज्यादा महत्व होता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश के जन्म के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। यह मान्यता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के दौरान भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस बार 31 अगस्त को गणपति पूजा है। नवयुवक समिति के पास मूर्तिकार भगवान गणेश की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। दिनेश बाबा ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से हम लोग लगातार यहाँ पूजा कर रहे हैं। बुधवार की शाम 7 बजे पूजा की जाएगी और 10 दिनों तक लगातार यहाँ पर पूजा की जाएगी। जो हर साल की भांति इस साल भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी और कल 7 बजे शाम में ये पूजा होती है। मेरा नाम है दिनेश बाबा। मैं शमशान महाकाल से ज्वाइनित रहता हूँ और ये बाबा गणपति बाबा का ये देन है मेरे ऊपर। इनका आशीर्वाद है कि मैं इनका सेवा बड़े ही श्रद्धा से और बड़े ही मेहनत से मैं करता हूँ। आज क्या हो रहा है? तैयारी चल रही है? आज अभी रंगाई और तैयारी हो रही है, पूरे व्यवस्था टाइट हो रही है। कल क्या होगा? कल पूजा होगा? कल पूजा होगी। सुबह में? नहीं, शाम में। यहाँ पूजा होती है 6 बजे शाम में पूजा स्टार्ट होगी, जो पूजा चालू है। आप लोग कब से मनाते हैं? हाँ, आप लोग कब से मनाते हैं? हम ये 15 सालों से मना रहे हैं। 2 साल तो आपके कोरोना के चलते हम लोग बाबा को पूजा किया है, लेकिन छोटे से ही पूजा किया है। इतना भव्य पूजा नहीं किए थे और इस साल इतना भव्य पूजा हो रही है और इसमें भी बहुत बड़ा जागरण होने वाला है, जो बाहर के कलाकारों इस मुजफ्फरपुर शहर में आप लोगों के सेवा में दिखाने की व्यवस्था करेंगे। यहाँ पर किनके तरफ से पूजा हो रहा है? ये समाज के कुछ 5 भाई लोग हैं, जो सभी लोगों के मिले से ये पूजा होती है। अब विसर्जन कब होगा? विसर्जन 10 तारीख को। विसर्जन 10 तारीख, 10 दिन रहेगा यहाँ पे जी। 10 दिन लगातार डेली पूजा होगा? एकदम 10 दिन लगातार। शाम को शाम प्रसाद पड़ती है हर तरफ से। शनिवार के दिन जो है खिचड़ी का भोग लगता है। कल का भोग है खीर का, जो सुंदर महाराज तेरा वाले के यहाँ से खीर आते हैं और उन्हीं का खीर का भोग लगता है पहला दिन। और बाकी जिन भी लोगों को, भक्तों को श्रद्धा होती है तो लोग अपने अपने प्रसाद के रूप में आते हैं। हमारे अगल बगल के कुछ लोगों हैं जो पूजा के सामान के सामग्री पूरे इंतजाम से करते हैं। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर।
जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है।
पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। जिला पुलिस ने 2 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ 4 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। शहर में चलाए जा रहे शराब कारोबारियों के खिलाफ मुहिम में पुलिस को लगातार सफलता हाथ लग रही है। शहर के सदर थाना क्षेत्र और काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके से पुलिस ने छापेमारी कर 4 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान ने बताया कि नगर में शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। शराब कारोबारियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। शराब के साथ कई थाना इलाके से कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। किसी भी थाना क्षेत्र में शराब कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा। नगर अनुमंडल में शराब के कारोबारियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सदर एवं काजी मोहम्मदपुर थाना में काफ़ी मात्रा में शराब की रिकवरी हुई है, अभियुक्त पकड़ाए हैं और ये कार्रवाई आगे भी चल रही है। सर, कितने अभियुक्त पकड़ाए हैं? जी, अलग अलग थानों में अलग अलग अभियुक्त पकड़ाए हैं। सदर में भी पकड़ाए हैं 2 और 2 काजी मोहम्मदपुर थाना में पकड़ाए हैं, और बाकी जो शेष हैं उसमें उसका नाम जिससे ही आता है उनके विरुद्ध कार्रवाई। भाजपा के प्रवक्ता प्रभात कुमार ने वार्ड नंबर 22 से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। भाजपा जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार ने मंगलवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर वार्ड 22 से नगर निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। फिलहाल इस वार्ड में निवर्तमान वार्ड पार्षद का कोरोना के समय देहांत हो गया था। प्रेस को संबोधित करते हुए प्रभात कुमार ने बताया कि वह विगत 7 सालों से सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। वार्ड के लोगों की कोई भी परेशानी हो, वह उसे हल करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। उनका मोबाइल हर वक्त चालू रहता है। जो भी उनसे अपनी परेशानी बताते हैं, उनका वह हल करते हैं। वह इस चुनाव में दल से उठकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आए हैं, जो सभी दलों का सम्मान करते हैं और सभी वर्गों को सम्मान देते हैं। चुनाव जीतने के बाद सभी लोगों का पूरी मेहनत से काम करेंगे। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। उनका लक्ष्य स्मार्ट सिटी के तहत वार्ड 22 को भी स्मार्ट बनाना है। उन्होंने नारा दिया कि वार्ड 22 को ग्रीन, क्लीन, ब्राइट एंड लाइट बनाना है। सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में हूँ। 1998 में मैट्रिक पास किया। उसके बाद मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्र संगठन में काम किया और 2001 से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही के रूप में काम कर रहा हूं और पिछले 1 दशक से मैं जिला का मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता के रूप में अपना सेवा दे रहा हूं और वार्ड 22 के स्थानीय लोगों के आग्रह पर
मैं वार्ड 22 का अपने गृह वार्ड से इस बार मुजफ्फरपुर नगर निगम का चुनाव वार्ड प्रत्याशी के रूप में लड़ूंगा और मेरी प्राथमिकता ग्रीन वार्ड, क्लीन वार्ड, ब्राइट 22, लाइट 22 के अंतर्गत मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं आप सबों के पत्रकार के माध्यम से यह बता देना चाहता हूं कि मैं 24 घंटा फ़ोन के माध्यम से और व्यक्तिगत माध्यम से मैं सबों के बीच में उपलब्ध रहूंगा। किन्हीं को आधी रात में भी अगर किसी प्रकार की कोई भी सामाजिक प्रशासनिक समस्या हो तो मैं उसके लिए सदैव खड़ा रहूंगा। समाज सेवा, अभी तक मैं संगठन का सेवा करता आया हूं और संगठन के बीच में मैंने समाज से जुड़े, चाहे वो किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी दल के लोग हों, जिन्होंने मुझसे संपर्क किया, मैं उनका काम कराने का पूरा प्रयास किया हूं। काम हुआ भी है और मैं अब वार्ड पार्षद के रूप में, चूँकि यह स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी में मैं यह वादा करता हूं कि 49 वार्ड में सबसे स्मार्ट वार्ड 22 दिखेगा, जिसमें मैं निगम कर्मचारियों के साथ, निगम के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों का पूरा सहयोग लूँगा और वार्ड 22 को सबसे स्मार्ट वार्ड बनाऊँगा। पूर्व मेयर का वार्ड होने के बावजूद 22 का विकास क्यों नहीं? अब कुछ कमियां जो रह गई है, इसी कारण तो आज मुझे खड़ा होना पड़ रहा है कि यह मेरा गृह वार्ड है। मैं क्यों ही जिला और प्रदेश का नेता हो जाऊं जब तक मेरा वार्ड क्लीन नहीं होगा, वार्ड ग्रीन नहीं होगा, वार्ड ब्राइट नहीं होगा, तब तक प्रभात का समाज सेवा में रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं यह संकल्प लेने के साथ कि मैं वार्ड का चहुमुख विकास करूंगा। मरीजों को अच्छी सुविधा मिले, इसको लेकर सिविल सर्जन लगातार सदर अस्पताल का निरीक्षण करते रहते हैं। सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मरीजों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिविल सर्जन लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान मंगलवार को सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने सदर अस्पताल के इमरजेंसी का औचक निरीक्षण किया, जिससे स्वास्थ्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इसी बीच पकड़ी स्माइल के 14 वर्षीय वंदना कुमारी को गंभीर हालत में उनके परिजन ऑटो से लेकर पहुंचे। इमरजेंसी के स्टाफ बैठकर तमाशा देख रहे थे, जिसे लेकर उन्होंने इमरजेंसी स्टाफ की क्लास लगा दी। आनंद फानंद में वंदना कुमारी का इलाज शुरू किया गया। सिविल सर्जन ने खुद उस गंभीर का इलाज करने लगे, जिसे देख इमरजेंसी में तैनात सभी कर्मचारी फुर्ती दिखाते हुए सिविल सर्जन का सहयोग में जुट गए। इस दौरान सिविल सर्जन ने इमरजेंसी में तैनात कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि इमरजेंसी में पहले इलाज होगा, उसके बाद ही कोरोना टेस्ट या पुर्जा कटाया जाएगा। आपको बता दें कि सोमवार को भी सिविल सर्जन ने ओपीडी का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के क्रम में ईएनटीआई और ऑर्थो में डॉक्टर नहीं मिले थे। इन तीनों ओपीडी के बाहर मरीज इलाज के लिए इंतजार कर रहे थे। सीएस ने ओपीडी के बाहर खड़े मरीजों से बातचीत की और पूछा कि इलाज सही से हो रहा है या नहीं। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि ओपीडी से नदारद पाए गए डॉक्टरों को सुकॉज किया जाएगा। लाभ लेने वाला का एक बच्ची अभी आई है, इसको तत्परता से इलाज हो रहा है। सडन अनकॉन्शियस हो गई थी। हम चाहते हैं कि हमारे इमरजेंसी का एक भी बेड खाली नहीं रहे। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि चाहे वो ओपीडी का हो या आईपीडी का हो या इमरजेंसी का हो, अधिक से अधिक लोग आवें और इतने जो हमारा सिस्टम है, इतना जो हमारे डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, उनकी सेवा अधिक से अधिक दे पाएं। कैंपस में शुद्ध पेयजल, उसके लिए भी मैं व्यवस्था करने जा रहा हूँ। अंदर तो आरओ लगा हुआ है, 2-3 जगह आरओ लगा हुआ है, लेकिन उसके लिए भी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। अधिकारियों आपके आने पर दिखती है, उतनी पहले कभी नहीं दिखी। ये तो अपना अपना प्रतिबद्धता होता है। मेरी प्रतिबद्धता अपनी है और लोगों का जो रहा होगा रहा। निरीक्षण के दौरान तो व्यवस्थाएं सर दुरुस्त हो जाती है, लेकिन जाते हैं फिर 10 के 10 रह जाती है। इसमें आप लोग मदद कीजिए हमको कि इसको कंटिन्यू हम कर सकें। थैंक यू। नगर निगम कामगार यूनियन के नगर निगम कार्यकर्ताओं ने हड़ताल का समर्थन किया। संविदा कर्मियों को नियमित करने व 7वां वेतनमान लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम कर्मचारी कामकाज ठप कर हड़ताल पर हैं। मंगलवार को नगर निगम कामगार यूनियन ने हड़ताल का समर्थन किया है। कामगार यूनियन के सफाई कर्मी बुधवार से कचरा का उठाव नहीं करेंगे। सफाई कर्मी कामकाज ठप कर हड़ताल पर रहेंगे। यूनियन के नेता अशोक राय ने बताया कि संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे राज्य में नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसका आज हम लोगों ने समर्थन किया है और सफाई कर्मी भी हड़ताल पर रहे हैं।
शहर की साफ सफाई का काम ठप रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है। हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। मालूम हो कि राज्यव्यापी आंदोलन के तहत नगर निगम के स्थायी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। नगर निगम कार्यालय में 200 कर्मचारी एवं सफाई व्यवस्था में भी लगभग उतने ही स्थायी कर्मचारी हैं। ऐसे में उनके हड़ताल पर जाने से निगम कार्यालय का कार्य प्रभावित रहेगा। नगर निगम कर्मचारी लगातार संविदा कर्मियों को नियमित करने, 7वां वेतनमान लागू करने, अनुकंपा पर कर्मियों की बहाली करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश स्तर से ये हड़ताल है। उसके आह्वान पर हम लोग कल 31/8 से 31/8/22 से हम लोग मुजफ्फरपुर नगर निगम के जितने सफाई कर्मी हैं इस तबके का या सभी कर्मचारी कल से पूर्ण शहर में सफाई का चक्का जाम रहेगा और जुलूस हमारा बहलखाना से निकलेगा और शहर होते हुए फिर बहलखाना जाकर समाप्त होगा। हमको पहले भी हम लोग हड़ताल में गए थे, सरकार कोर्ट के शरण में चली गई और वहां जाकर कोर्ट ने कहा, माननीय कोर्ट ने कहा कि हम 8 सप्ताह के अंदर आप लोगों का डिसीजन देंगे, लेकिन सालों बीत गए अभी तक इसका डिसीजन नहीं हुआ, जिसमें प्रदेश स्तर के नेता ये तय किए कि हमको हड़ताल करने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग हड़ताल पर गए हैं। हमारी मांग है 7वां वेतनमान। अभी हमारे साथी ड्राइवर साथी का कहना है कि चिट्ठी मिलने के बाद भी उनको चालक का पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो उसके लिए हम तो सोच लिए हैं, आवेदन भी लिखे हैं और ये नगर निगम में धरना का कार्यक्रम रहेगा। हड़ताल जो कल से जाइएगा तो कब तक रहेगा? ये अनिश्चितकालीन है। कहिए कि जो सरकार का हमारा मांग जब पूरा करेगी, ये सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं है, ये पूरे बिहार में है। मांग पूरा होगा कर्मचारियों का, तब ये कर्मचारी हड़ताल पर। यहाँ तो कर्मचारियों का हड़ताल चालू है ना, 2 दिन से। 2 दिन से चालू है। कुछ कारण बस हम लोग नहीं कर पाए थे, जो कल से उस हड़ताल में हम लोग सम्मिलित। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।